मेरा नाम अभिषेक है। हम सभी का डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता 11% बढ़ा है। एंड एक अखबार में एक न्यूज कट भी आया कि इस क्लास का इतना इतना बढ़ा है। तो बाय द वे जो हम लोगों का बढ़ा है, क्लिनिकल स्टाफ का बढ़ा है, बाय द वे जो एंट्री पे में ही क्यों ना हो, तो उनका कहीं ना कहीं 2000 से लेकर 3300 के बीच में बढ़ा है। तो वो चतुर्थ क्लास में है, लगभग प्यून के समकक्ष हैं। एंड उस अखबार में यही दिखाया गया है कि जो हम लोग हैं तो हम लोगों का इतना मिल रहा है और हम 4th क्लास के हैं। असलियत तो ये है दोस्तों कि तृतीय क्लास के अगर हम होते तो हमारा डीएनएस अलाउंसेस लगभग 4400 या उससे ज़्यादा बढ़ता है एज पर न्यूज़पेपर। तो असल में हमारा हक वही है। तो हम गुजारिश करेंगे कि न्यूज़पेपर से कि अगर आप कभी भी इन फ्यूचर ऐसी अगर अपडेट आप लाइए, खास करके तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो आप चतुर्थ श्रेणी में एक स्टार जरूर लगा दिया करिए कि इसमें क्लरिकल स्टाफ शामिल हैं, इसमें तृतीय वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं जो सीपीसीटी, ग्रेजुएशन एज वेल एज कंप्यूटर डिप्लोमा एंड हाई क्वालिफाइड हैं, उस लेवल को काम भी करते हैं। उनसे देखिएगा, मैं अपने शब्दों को संयमित करूंगा, लेकिन आप अंदर का दर्द समझिए कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, तो आप कैसे उन शब्दों को रोक सकते हैं कि मतलब जो बॉन्डेड लेबरिंग है, तो यहाँ पे सच में आज क्लिनिकल स्टाफ के साथ एजुकेशन हो रहा है। दिस इज़ द रियलिटी। तो उसमें स्टार लगा के ज़रूर मार्क करना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश सरकार है पिछले 41 सालों से एक लिपिक वर्ग है, एक क्लिनिकल स्टाफ का एक तबका है जो हाई क्वालिफाइड है, बढ़िया वर्क करता है, लेकिन आए दिन उसको अर्श से फर्श पे ला के पटका गया है और उसके बारे में ना कोई बात कर रहा है। इवन हम न्यूज़पेपर वाले भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम उसको डिमेन करने के लिए उसको 4th क्लास में शो करना चाह रहे हैं। और रियलिटी भी है कि हमारा जो पेमेंट है, जिस हिसाब से उसने स्लैब रखा है, हम 4th क्लास में ही आ रहे हैं, तो बढ़िया रिवॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये बातें जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे पहचान के हैं, मेरे परिचित हैं, वो मुझे फॉरवर्ड करके हंसी बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अब इंसान ऐसे दौर से कैसे निपटे, ये आप सभी जितने क्लिनिकल स्टाफ हैं सभी जानते होंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे लिए कमेटी बनी थी, रमेश चंद्र शर्मा कमेटी, वो बनकर रेडी हो गई थी, रिपोर्ट सौंप दी थी, सरकार ने उसे एप्लीकेबल नहीं कराया, लागू नहीं कराया, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कितने साल हो चुके हैं 2016 के बाद से। 18 में विधानसभा में हमारे लिए क्वेश्चन साफ किए गए थे। अब विधानसभा आज से स्टार्ट होगी, 7 तारीख से, इस महीने तक चलेगी, 25 तक। हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि लिपिक वेतन संगत के बारे में कौन पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, और क्या ये प्रक्रियाधीन वाला बहाना कि अभी प्रक्रियाधीन है और हम कुछ नहीं बताएंगे, क्या यही चलेगा? तो न्यूज़, जितने आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ मीडियाज हैं, आप अगर वीडियो आप तक ये पहुंच रही है या फिर अगर आप इसे समझ रहे हैं, तो कम से कम आप इस मुद्दे को उठाइए। एक न्यूज़ जर्नलिस्ट होने का या फिर न्यूज़ एजेंसी होने का सिर्फ ये नहीं होता दायित्व कि आप उन मुद्दों को पकड़िए जो अभी आपका टीआरपी बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। बकाया जिनका शोषण आज सबसे ज़्यादा हो रहा है मध्य प्रदेश क्लिनिकल स्टाफ का, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और बस इसी बात को मैं बोलता हूँ, इसी बात को मैंने बोला है कुछ वीडियोज़ में, जिस वजह से मेरे खुद क्लिनिकल स्टाफ ही मुझसे खफा हो गए कि तुम महंगाई भत्ते के खिलाफ हो, तुम पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ हो जाते हो, तुम वेतन विसंगत की बात क्यों करते हो? वो बढ़ेगा जितना बढ़ेगा। तो असल में मैं एक और क्लेरिफिकेशन दे दूँ, जितने मेरे लिपिक साथी क्लिनिकल स्टाफ हैं, चाहे आप रिटायरमेंट की फेज पे क्यों ना हो, ग्रेड पे अगर बढ़ता है तृतीय श्रेणी का जो लिपिक कैडर है, जिनका 19,500 अभी बेसिक है, ये काफ़ी दुखदाई है अभी, तो अगर उनका बढ़ता है तो आप जिस भी स्टार्टअप पे हो, जिस लेवल पे हो, आप एक पायदान आगे जाएंगे सर, ये आपको समझना चाहिए। तो अगर नई पेंशन स्कीम है तो आपको उसमें फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हो चुका है। अगर आप रिटायरमेंट के फेज पे हैं, पुरानी पेंशन अगर योजना लागू होती है तो आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि आपका जो अंतिम विड्रॉल अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा सर। तो जितने क्लिनिकल स्टाफ हैं वो इस बात को समझे, पुरानी पेंशन योजना ज़रूर लागू होगी, वो नेशनल मुद्दा है, वो हर जगह लागू हो जाएगी। लेकिन लिपिक वेतन विसंगत पिछले 41 सालों से आपको धोखा दिया जा रहा है। पिछले कुछ साल तक तो इसकी आवाज़ नहीं उठी है। आप पूरे इंटरनेट पे देख डालिए, लिपिक वेतन विसंगत के बारे में कोई आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा ढंग का। तो ये काफ़ी दुखद रहा है, लेकिन अब समय चेंज हुआ है। अब क्लिनिकल स्टाफ दर्द सहन नहीं करेगा, अन्याय और अत्याचार शोषण के खिलाफ बोलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बस यही कहना था कि जो
न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया एजेंसीज़ हैं, उनको कुछ भी छापने से पहले एक बार ध्यान देना चाहिए कि ये रियलिटी क्या है। क्लरिकल स्टाफ जो कि तृतीय श्रेणी में आता है, उनको आपने चौथी श्रेणी में दिखाया है, और हकीकत यही कि वो चौथी श्रेणी के बराबर वो पेमेंट पा रहे हैं। काफ़ी दुखद है कि आज क्लरिकल स्टाफ जिसकी योग्यता इस कदर है, आप 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास वालों को उनसे ज़्यादा देते हो। किसी से विरोध नहीं है, लेकिन सच्चाई तो है ना, सच्चाई को रखना कोई गलत बात तो नहीं है। बाय द वे, इसी उम्मीद के साथ क्लरिकल स्टाफ की वेतन संगत दूर हो।